ठंड में गाजर का हलवा बेचने वाली गरीब सास बहू। गजब भैया, क्या गाजर का हलवा बनाया है। अरे खाकर तो मजा ही आ गया। जहां एक तरफ गरीब मजदूर कड़कड़ाती ठंड में कोयले के पत्थर तोड़ रहे होते हैं, वहीं कोयले की खान का मालिक मणिक लाल गद्दे पर बैठा गाजर का हलवा खा रहा था। उसी में से एक मजदूर था भोला, जो ठंड में कपकपाए जा रहा था। आज तो बड़ी ठंड है भैया, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का खून जम जाएगा। तभी मानिक लाल उस पर चिल्लाकर बोलता है, अबे ओ ससुर के नाती, बाप की बारात में आया क्या है? वहाँ सारे काम कर रहे हैं और तू यहाँ मस्ती मार रहा है। मालिक, बहुत सर्दी है, हाथ पांव सुन्न हो गए हैं, स्वेटर भी नहीं है। तो तू कमा कर करता क्या है? रोज रोज इसी एक फटे पजामे में आ जाता है। रोज दिन के सिर्फ 70 रुपए की दिहाड़ी में क्या होता है मालिक, उससे मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरता है। ये दुखड़ा मेरे आगे मत रहो, ज्यादा पैसे चाहिए तो कहीं और जा और काम देख ले। ये गरीब भोला की मजबूरी थी, जो रोज उसे भूख और रोटी के लिए वहाँ खींच लाती थी, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में उसके जैसे न जाने कितने गरीब लोग काम के भूखे बैठे हैं। दिन भर खटने के बदले दिहाड़ी के 70 रुपए से दाल चावल खरीदता था वो। लगता है आज आसमान से आफत बरसने वाली है, कितनी जोर जोर से बादल गरज रहा है। तभी बारिश आ जाती है और भोला भीगा कांपते ठिठुरते अपनी झोपड़ी में लौटता है, जहां उसके बूढ़े माँ बाप, एक 5 साल की बेटी और गर्भवती बीबी भूखे उसका राह देख रहे थे। माँ देखो, बाबूजी आ गए। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना। सुबह तक भोला का शरीर तेज बुखार से तपने लगता है और कई दिन काम पर नहीं जाने की वजह से घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। तभी गांव में गाजर का हलवा बेचने वाला आता है। गाजर का हलवा खा लो भैया, शुद्ध घी में बना, खोया पिस्ता बादाम काजू वाला गाजर का हलवा। बोलो गाजर 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 का हलवा ले लो। माँ, दादी माँ, मुझे भी गाजर का हलवा खाना है। देखो सब बच्चे खा रहे हैं। हलवे के लिए मुनिया को ललकता हुआ देखकर सुधा का मन दुख से भर जाता है। मुनिया, दादी माँ और माँ के पास अभी पैसे नहीं हैं। जब पैसे आएंगे तो मैं बना दूंगी हलवा। बहू, जब तक भोला ठीक था वो पूरे परिवार को अकेले कमा कर खिलाता था। घर में एक दाना पानी भी नहीं है। ऐसे में अब हाथ पर हाथ धरे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें ही कोई काम करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी हम गरीब जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं, वरना तो इस दुनिया में किसी गरीब को एक रोटी भी कोई देने वाला नहीं। दोनों गरीब सास बहू उस कड़कड़ाती ठंड में मजबूरी में काम ढूंढने निकलते हैं, जहां उसे एक कोठी में रोटी बनाने का काम मिल जाता है। उनकी मालकिन मंजू बहुत ही खड़ूस थी। वो दोनों से हर काम में पीछे पीछे लगकर काम करवाती थी। अरे ओ सुधा, ये कैसे पोछा लगाया है तूने? अभी भी कचरा सोफे के नीचे पड़ा है। चल फिर से पूरे घर में पोछा मार। पर मालकिन, आप तो देख रही हैं मेरा 8वां महीना चल रहा है। अभी मुश्किल से मैंने पूरे घर में पोछा मारा है। पानी भी बर्फ जैसा है, अब दोबारा से पोछा? हाँ तो क्या, पैसे भी तो दे रही हूँ, फ्री में थोड़ी लगवा रही हूँ। बेचारी सुधा दूसरी बार पोछा मारती है। पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसकी रूह सिहर जाती है। सुधा, देवकी। जी मालकिन। ये लो गाजर और एकदम साफ सुथरे तरीके से बढ़िया सा हलवा बना दो। घी, काजू, बादाम, पिस्ता, खोया सब रसोई में रखा है। सुधा और देवकी हलवा बना देती है। हलवे की खुशबू से उन दोनों का मन भी ललक जाता है। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मन किसे नहीं करता, मगर गरीब को तो हर रोज 2 वक्त की रोटी भी भरपेट नसीब नहीं होती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मंजू एकदम से दोनों को काम से निकाल देती है। ऐसे में देवकी, सुधा चिंता में आ जाते हैं। माँ जी, इतने से पैसे में हमारा पेट कब तक भरेगा? 2-4 दिन में ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तब हम गरीब सास बहू के घर का गुजारा कैसे चलेगा? तभी देवकी कोई ख्याल सोचता है, बहू, इन पैसों से क्यों ना हम दोनों सास बहू गाजर का हलवा बनाकर बेचे। ठंड में तो गाजर का हलवा खाना सभी को पसंद होता है। मगर देवकी, सामान और बिना बर्तन के आखिर तुम दोनों सास बहू हलवा कैसे बेचोगी? जिन पैसे से हम हलवे का सामान ले आएंगी। फिर दोनों सास बहू सारा सामान इकट्ठा करके अगली सुबह इधर से उधर लकड़ियां बीन कर लाती हैं और चूल्हे पर हलवा बनाकर सुधा उसे अपने सर पर उठाकर हलवा बेचने निकल जाती है। हलवा खाओ हलवा,
शुद्ध देसी घी में बना गाजर का काजू बादाम वाला हलवा। एक बार खाओगे बार बार आओगे। बहू, सर्दी से सड़क तो एकदम सुनसान पड़ा है। हम गरीब सास बहू का हलवा बिकेगा ना? हाँ माँ जी, बस हमें विश्वास रखना है। दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं, तभी आसमान से ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। बाप रे बाप, अरे बहू, ये जाड़ा तो शरीर का खून जमा रहा है। माँ जी, आप घर जाइए, इस बुढ़ापे में आपके शरीर के लिए ठंड ठीक नहीं। मैं हलवा बेच कर आऊंगी। देवकी को घर भेजकर सुधा कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर बैठी हलवा बेचती है। अभी तक जरा भी गाजर का हलवा नहीं बिका है। ईश्वर, इतना भी इम्तिहान मत ले हम गरीबों का कि हम भूखे ही मर जाए। तभी आंसू पोंछकर सुधा फिर से गाजर का हलवा बेचती है। गाजर का हलवा ले लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तभी गाजर के हलवे की खुशबू से एक आदमी उससे गाजर का हलवा खरीदता है। अरे सुनो बहन, जरा एक कटोरी गाजर का हलवा देना। ये लीजिए भैया जी। हलवा खाते ही आदमी गरीब सुधा की बड़ी तारीफ करता है। भाई वाह बहन जी, अब क्या गजब का हलवा बनाया है आपने। अब मेरा तो मन नहीं भरा, अरे एक कटोरी और दीजिए। ये लीजिए साहब जी। वो आदमी गाजर के हलवे के बदले गरीब सुधा को 200 रुपए दे देता है। साहब जी, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे हलवे के सिर्फ 100 रुपए बनते हैं। पर इस ठंड में यही गाजर का हलवा हलवाइयों को यहाँ बड़ा महंगा बिक रहा है। रखो रखो बहन, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। बर्फबारी के बीच उस ठंड में फुटपाथ पर बैठकर सुधा अपने बाकी के सारे हलवे बेच देती है और घर वापस आ जाती है। माँ जी, सारा हलवा बिक गया। अब कल से हमें और हलवा बनाना होगा। अगर हम दोनों गरीब सास बहू का गाजर हलवा यूं ही बिकता रहा तो हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। ये कहते कहते सुधा की आंखें भीग जाती है। अगले दिन दोनों गाजर का हलवा बनाकर उसी फुटपाथ पर बैठकर बेचते हैं। मगर उस ठंड में बेचारी उन गरीब सास बहू के तन पर कोई भी शॉल या स्वेटर नहीं था, जिससे ठंड में उस फुटपाथ पर टिकना उनके लिए काफी कठिन था। दिन बीतते गए और अपने गाजर के हलवे के स्वाद के लिए वो छा जाते हैं और गाजर का हलवा बेच बेच कर उनकी आमदनी भी बढ़ने लगती है, जिससे अब वो रेडी पर सजा धजा कर हलवा बेचने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है। अबे ओ गरीबों की टोली, किससे पूछकर तुम दोनों ने फुटपाथ पर रेडी लगाई है? चलो हटाओ ये ठेला, तुम यहाँ ये सब नहीं बेच सकती हो, समझी? चलो छोड़ो, मैं तुम दोनों गरीब सास बहू को हलवा बेचने दूंगा। एक काम करो, जल्दी से मेरी जेब गर्म कर दो। क्यों साहब, सरकार आपकी जेब नोटों से भर रही है। वो क्या कम है जब आप हम गरीबों की मेहनत की कमाई खाने आए हैं? हम गरीब सास बहू यहाँ हलवा क्यों नहीं बेच सकती? सुधा के मुंह से कड़वा सुनकर पुलिस वाला बौखलाकर सारा हलवा सड़क पर पलट देता है और तोड़ फोड़ मचाने लगता है। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों हम गरीब सास बहू के पेट पर लात मार रहे हो? दया करो। पुलिस वाला दोनों सास बहू पर डंडा चला देता है। उस कड़कड़ाते ठंड में डंडे की मार खाकर बेचारी दोनों सास बहू की जान निकल जाती है। इतना नुकसान देखकर गरीब देवकी रोते हुए कहती है, साहब, एक गरीब का नुकसान करके तुमने ठीक नहीं किया। उस ऊपर वाले के यहाँ तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। इतने में पुलिस की एक जीप आकर वहाँ रुकती है, जिसमें एक पूरे एरिया के आईपीएस इंस्पेक्टर अजीत प्रताप थे। क्या हो रहा है यहाँ पर? लाल पांडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब, मैं बताती हूँ साहब। सुधा बिना उससे डरे सारी बातें उन्हें बताती है। आप ही बताइए साहब जी। एक गरीब दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाता है, उसमें से भी इन जैसे पुलिस वाले रिश्वत मांगने आ जाते हैं। ऐसे में गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा? हम दोनों सास बहू गरीब जरूर हैं साहब, मगर ईमान बेचकर कमाना नहीं जानती। गरीब सुधा की बातें इंस्पेक्टर का दिल छू लेती है और उनको ठंड में कपकपाते देखकर उसे दोनों पर दया आ जाती है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप दोनों को यहाँ रेडी लगाने से कोई नहीं रोकेगा। और इस हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहता हूँ कि आप सास बहू अपने गाजर का हलवा मेरे मेहमानों को खिलाइए। बड़ा नाम सुना है आपका। इंस्पेक्टर के दिए मौके से दोनों गरीब सास बहू के चेहरे पर बड़ी खुशी आ जाती है। इसके बाद तो आज अपने गाजर के हलवे के लिए और भी वो छा जाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी भरे हालात ठीक होने लगते हैं।